नमस्कार दोस्तों, आरपी एजुकेशनल क्लासेस में आपका एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग जनरल नॉलेज के अंतर्गत मुगल काल के बारे में बात करेंगे कि मुगल काल की स्थापना किसने की थी, कब किया था, कौन किया था और इसका अंतिम शासक कौन था। तो दोस्तों, चूंकि मुगल काल बहुत लंबे समय तक शासन, मुगल काल के लोग बहुत लंबे समय तक शासन किए थे। तो दोस्तों, हम जो मुख्य शासक हुए हैं मुगल काल में, उनको एक ट्रिक के माध्यम से बहुत संक्षिप्त में देखेंगे, जिससे प्रतियोगी परीक्षाओं में अधिकाधिक प्रश्न पूछा जाता है। तो हम देर न करते हुए हम शुरू करते हैं। दोस्तों, एक ट्रिक लेते हैं जो मैं बनाया हूं, ट्रिक बनाया हूं दोस्तों। और ट्रिक क्या है? भाज साब। क्या है दोस्तों? भाज साब। यहां पर भाज साब का मतलब क्या हो गया? यानी बी से हो गया बाबर। क्या हो गया? बी से क्या हो गया? बाबर हो गया। उसके बाद यश से क्या हो गया? हुमायूं। क्या हो गया दोस्तों? हुमायूं। उसके बाद ए से क्या हो गया? ए से हो गया अकबर। क्या हो गया? अकबर। उसके बाद जे से क्या हो गया? जहांगीर। जहांगीर। उसके बाद दोस्तों यश से हो गया शाहजहां। उसके बाद हो गया ए से हो गया औरंगजेब। उसके बाद हो गया दोस्तों बी से बहादुर शाह जफर। द्वितीय, बहादुर शाह जफर द्वितीय। दोस्तों, ये जो 7 शासक हैं, इनसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं में अधिकाधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देख लेते हैं इनका शासन कब से कब रहा दोस्तों। तो बाबर का शासन 1526 से 1530 ईस्वी तक रहा। उसके बाद हुमायूं का 1530 से 56 ईस्वी तक रहा। उसके बाद अकबर का 1556 से 1605 ईस्वी तक रहा। जहांगीर का 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक रहा। शाहजहां का 1627 से 1658 ईस्वी तक रहा। और औरंगजेब का 1658 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक रहा। और उसके बाद अंत में 1837 से 1858 ईस्वी तक शासन था। तो दोस्तों, हम लोग आज सबसे पहले बाबर के बारे में बात करेंगे और बाबर से संबंधित कुछ प्रश्न पुटअप करेंगे और आप और हम मिलकर के क्या करेंगे, उसका सलूशन निकालेंगे। तो देख लेते हैं दोस्तों, हमें एक ट्रिक भाज साहब याद रखना है। बाबर। अब दोस्तों, बाबर कब से कब था? 1526 से 1530 ईस्वी तक। 1526 ईस्वी से 1530 ईस्वी तक। तो दोस्तों देख लेते हैं बाबर का जन्म कब हुआ था। बाबर का जन्म हुआ था 14 फरवरी 1483 ईस्वी में। यानी बाबर का जन्म कब हुआ था? 14 फरवरी 1483 ईस्वी हुआ था। और बाबर के पिता का क्या नाम था? बाबर के पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा। क्या नाम था? उमर शेख मिर्जा। बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा कहां थे? यानी अफगानिस्तान में, यानी एक छोटे से रियासत के क्या थे? मालिक थे। और बाबर की माताजी का क्या नाम था? माताजी का नाम था कुतुल निगार खां। यानी बाबर के माता का क्या नाम था? कुतुल निगार खां। बाबर के पिता जो उमर शेख मिर्जा थे, एक तैमूर लंग के वंशज थे और उनकी माता चंगेज खां की वंशज थी। इसलिए बाबर को तैमूरी वंश का भी माना जाता है। उसके बाद दोस्तों देख लेते हैं, बाबर युद्ध लड़ा था। बाबर भारत में कितने युद्ध लड़ा था? भारत में 4 युद्ध लड़ा था। और पानीपत का युद्ध उसका पहला युद्ध था। अब पानीपत का युद्ध कब लड़ा था? 1526 ईस्वी में लड़ा था। उसके पहले भारत पर उसने 4 बार आक्रमण किया था दोस्तों। तो हम बाबर का बाबर का युद्ध, इसका भी हम एक ट्रिक बनाए हैं छोटा सा। उस ट्रिक के माध्यम से हम देख लेते हैं कि वह युद्ध कब लड़ा था। तो दोस्तों, वो ट्रिक है युद्ध के बारे में
जो ट्रिक है वो है युद्ध कब लड़ा था? ट्रिक ट्रिक देख लेते हैं दोस्तों। ट्रिक पान खा चंगा, पान खा चंगा। दोस्तों अब यहां पर देख लेते हैं, पान से हो गया पानीपत। क्या हो गया? पानीपत। अब पानीपत का युद्ध कब लड़ा गया था? 1526 ईस्वी में। 1526 ईस्वी में किसके किसके मध्य लड़ा गया था? बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया था। उसके बाद यहां पर खा से क्या हो गया? खानवा। खानवा के युद्ध कब लड़ा गया था? 1527 ईस्वी में। अब खानवा के युद्ध किसके किसके मध्य लड़ा गया था? 1526 ईस्वी में पानीपत का युद्ध जीतकर बाबर ने दिल्ली में मुगल वंश की स्थापना की थी। उसके बाद खानवा की युद्ध 1527 ईस्वी में लड़ा गया था। किसके किसके मध्य? बाबर और राणा सांगा के मध्य लड़ा गया था। उसके बाद यहां पे खान, च से क्या हो गया? चंदेरी। चंदेरी का युद्ध कब लड़ा गया था दोस्तों? तो चंदेरी का युद्ध लड़ा गया था 1528 ईस्वी में। 1528 ईस्वी में किसके किसके मध्य लड़ा गया था? चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में बाबर और मेदिनी राय के मध्य लड़ा गया था। उसी तरह अंत में घा है तो घा से हो गया घाघरा के युद्ध किसके किसके मध्य लड़ा गया था? ये 1529 ईस्वी में लड़ा गया था। किसके किसके मध्य? बाबर और अफगानों के मध्य लड़ा गया था। तो दोस्तों ये क्या है? इस ट्रिक के माध्यम से हमें क्या करना है? इस पूरे युद्ध को याद कर लेना है। और इस सीक्वेंस में यानी एक साल के अंतर सब चारों लड़े गए थे और इन चारों युद्धों में बाबर की ही विजय हुई थी। दोस्तों बाबर यानी ये अपनी ऑटोबायोग्राफी यानी आत्मकथा स्वयं लिखा है और उनकी आत्मकथा का क्या नाम था? बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई थी? तुर्की भाषा में लिखी गई थी। किसमें लिखी गई थी? तुर्की भाषा में। बाबरनामा का एक अनुनाम क्या है? तू जू की ए बाबरी, तुझकी ए बाबरी। यानी यहां पर बाबरनामा जो थी वह तुर्की भाषा में लिखी गई थी। किसके द्वारा लिखी गई थी? बाबर के द्वारा लिखी गई थी। ये क्या थी? ये ऑटोबायोग्राफी थी, आत्मकथा थी। और बाबरनामा का एक अन्य नाम क्या था? तुझकी बाबरी। तुझकी बाबरी का अनुवाद फारसी में किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। और उसका अनुवाद किया किसने था? अब्दुल रहीम खान ने किया था। दोस्तों बाबर की मृत्यु कब हुई थी? बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी में हुई थी। बाबर को कहां दफनाया गया था? बाबर को आगरा में दफनाया गया था। बाद में इसे काबुल ले जाकर के बाग एक बाबर में दफनाया गया। उसके बाद इसकी मृत्यु के बाद इसका सबसे बड़ा पुत्र हुमायूं दिल्ली की गद्दी पर बैठा। और बाबर की कितनी पत्नियां थी? बाबर की 11 पत्नियां थी। और 11 पत्नियों से कितने पुत्र थे? 20 पुत्र और पुत्रियां थी। उसमें सबसे बड़ा कौन था? हुमायूं था। दोस्तों अब हम बाबर से संबंधित ही हम कुल 15 क्वेश्चन पुट अप करते हैं। उसके बाद हम और आप मिलकर उसका क्या करते हैं? सॉल्यूशन निकालते हैं, उत्तर निकालते हैं। दोस्तों बाबर से संबंधित हम कुछ प्रश्न यहाँ पर पुट अप किए हुए हैं। आप लोग मेरे साथ साथ उत्तर देते रहिएगा। दोस्तों तो बाबर से संबंधित जो पहला क्वेश्चन है वो है कि मुगल काल का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों मुगल काल की स्थापना किसने की थी? मुगल काल की स्थापना बाबर ने की थी। बाबर ने, जहरुद्दीन बाबर ने मुगल काल की स्थापना की थी। कब की थी? 1526 ईस्वी में। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है मुगल काल की स्थापना कब हुई थी? यानी मैं पहले बता दिया हूं कि मुगल काल के संस्थापक कौन था? बाबर था। और कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। 1526 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने 1526 ईस्वी में राजगद्दी हासिल की थी। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कि बाबर के माता पिता का क्या नाम था? दोस्तों बाबर के माता पिता का क्या नाम था? पहले मैं बता चुका हूं कि बाबर के पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा और माता का नाम था कुतुल निगार खां। यानी बाबर के पिता का क्या नाम था? उमर शेख मिर्जा था और माता का क्या नाम था? कुतुल निगार खां। दोस्तों चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। पानीपत
पानीपत युद्ध से पहले बाबर भारत पर कितनी बार आक्रमण कर लिया था? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यहां पर पूछा है कि पानीपत युद्ध से पहले बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो दोस्तों 4 बार। कितनी बार किया था? 4 बार आक्रमण किया था। और 5वीं बार पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर राजगद्दी हासिल किया था। दोस्तों इसी तरह देख लेते हैं 5वां क्वेश्चन, खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? खानवा का युद्ध, तो दोस्तों मैं पहले बता चुका हूं कि खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी 1527 ईस्वी में, यानी बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ था। राणा सांगा को हराकर बाबर ने खानवा का युद्ध जीता था, जिससे भारत में उसकी पकड़ और मजबूत हो गई थी। उसके बाद 6वां क्वेश्चन है, पानीपत का युद्ध कब लड़ा गया था? तो दोस्तों पानीपत का युद्ध 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। 1526 ईस्वी में ही बाबर ने, यानी दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हरा करके दिल्ली में मुगल वंश की स्थापना की थी। उसके बाद दोस्तों 7वां क्वेश्चन है, चंदेरी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो चंदेरी का युद्ध लड़ा गया था 1528 ईस्वी में। कब लड़ा गया था दोस्तों? 1528 ईस्वी। किसके किसके बीच लड़ा गया था? 1528 ईस्वी में, यानी चंदेरी का युद्ध बाबर और मेदिनी राय के मध्य हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि मेदिनी राय ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की मदद की थी, जिससे नाराज होकर बाबर ने मेदिनी राय पर आक्रमण किया था और चंदेरी का युद्ध लड़ा गया था। इस युद्ध में बाबर विजयी हुआ था। उसके बाद घाघरा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो दोस्तों घाघरा का युद्ध लड़ा गया था 1529 ईस्वी में। 1529 ईस्वी में 1529 ईस्वी किसके किसके मध्य लड़ा गया था? दोस्तों घाघरा का युद्ध बाबर और अफगानों के मध्य लड़ा गया था, क्योंकि अफगानों ने भी खानवा के युद्ध में राणा सांगा की मदद की थी। इस कारण घाघरा का युद्ध हुआ था और इस युद्ध में भी बाबर विजयी हुआ था। उसी तरह देख लेते हैं दोस्तों, तुजुकी ए बाबरी के लेखक कौन था? यहाँ पर लेखक कौन है नहीं, चूंकि लेखक कौन था, अगर होते तो हैं, नहीं है तो था। यहाँ पर कौन है? बाबर। ये क्या है? ये तुझकी बाबरी ही बाबरनामा थी। चाहे बाबरनामा चाहे तुझकी बाबरी, दोनों एक ही थी। ये क्या था? ये बाबर की ऑटोबायोग्राफी थी, मतलब आत्मकथा थी। बाबर ने इसे स्वयं लिखा था। उसके बाद 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं, बाबर को किस राजपूत राजा ने दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। तो बाबर को किस राजपूत राजा ने दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था? तो राणा सांगा ने, यानी राजपूत राजा राणा सांगा ने बाबर को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। कौन? किसने? राणा सांगा ने। उसके बाद 11वां है, बाबर किस हिंदू राजा को सबसे अधिक बुद्धिमान मानता था? दोस्तों यानी बाबर जितने भी अपने समकालीन राजाओं को देखा था या मिला था, जिनसे युद्ध लड़ा था, तो उनमें सबसे ज्यादा बुद्धिमान मानता था कृष्ण देव राय को। बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? कृष्णदेव राय था, और कृष्णदेव राय को ही सबसे बुद्धिमान राजा मानता था। कौन? बाबर मानता था। दोस्तों इसी तरह 12वां क्वेश्चन है, बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई थी? दोस्तों अभी मैं तुझकी बाबरी की बात कर रहा था। तुझकी बाबरी या बाबरनामा दोनों एक ही है। बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई थी? तो बाबरनामा लिखी गई थी तुर्की भाषा में। किसमें लिखी गई थी? तुर्की भाषा में। बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखी गई थी। उसके बाद कहा है कि मुबैयान पद शैली का जन्मदाता कौन था? तो मुबैयान पद शैली का जन्मदाता बाबर था। कौन था? बाबर था। बाबर। उसी तरह बाबर को कहां दफनाया गया था? दोस्तों बाबर को जब बाबर की मृत्यु हुई थी 1530 ईस्वी में, तो पहली बार उसे आगरा में ही दफनाया गया था, लेकिन बाद में इसे कहां दफनाया गया? यानी बाग ए बाबर काबुल में दफनाया गया। कहां दफनाया गया? बाग ए बाबर काबुल में दफनाया गया था। बाग ए बाबर। अब यहां पर अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, मुगलों की राजभाषा क्या थी? तो दोस्तों मुगलों की राजभाषा भले ही
यहाँ पे तुर्की बाबरी की रचना तुर्की भाषा में की गई थी, लेकिन उनकी जो राजभाषा थी वो थी फारसी। क्या थी? फारसी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करिएगा,